नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम रिसेंट रिलीज वेब सीरीज अतिथि को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज हॉरर थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में हम कुछ हॉरर इंसिडेंट्स को देखेंगे जो कुछ ऐसे सीक्रेट्स को रिवील करता है जो आपके होश उड़ा देगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात के टाइम एक जंगल से भागते हुए आ रहा होता है। देखने से ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत डरा हुआ है। फाइनली वो एक स्ट्रीट लाइट के पास आके खड़ा होता है, जो कि उसके आते ही फ्लिकर करने लगता है। तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है, जहां कॉल की दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे ये कह रहा होता है कि जो लड़की को हमने पकड़ा है उसको छोड़ देना है या रखना है। जिसपे वो आदमी कहता है कि उसको मेरे आने तक पकड़े रखो। अचानक तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो स्ट्रीट लाइट ऑफ हो जाती है और वो आदमी चिल्लाने लगता है। सीन फिर रात के टाइम एक सड़क पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने कैमरे पर वीडियो बना रहा होता है। उसका नाम सवारी है और वो अपने YouTube चैनल पे गोस्ट हंटिंग की वीडियो बनाता है। आज वो जिस जगह पे जाने वाला होता है वो एक भूतिया अड्डा है और ऐसा कहा जाता है कि रात के बाद वहाँ से कोई पार नहीं होता। सवारी ने 2 लोगों से इसके बारे में पूछता है, तब वो बताते हैं कि एक लड़की के आशिक ने उसको धोखा दे दिया था, जिसके बाद उसने वहाँ पे खुदकुशी कर ली थी और तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। वो सवारी को बताते हैं कि 10 किलोमीटर जाने के बाद जो स्ट्रीट लैंप है वहाँ से उसका एरिया शुरू होता है और वो लैंप कभी नहीं जलता। यहाँ तक कि कोई भी गाड़ी जब वहाँ से पार होती है तब वो बंद पड़ जाती है। तभी सवारी देखता है कि एक गाड़ी वहाँ आके रुकती है। वो आदमी सवारी को ये भी बताता है कि एक बार गाड़ी बंद हो जाने के बाद वो कभी भी स्टार्ट नहीं होती और फिर अगले 3rd स्ट्रीट लाइट तक गाड़ी को धक्का देकर ही ले जाना पड़ता है, फिर वो खुद स्टार्ट हो जाती है। पहुँचने पर वो बताता है कि जिसने भी उसको देखा है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। सवारी ये सब बातें अपने वीडियो में रिकॉर्ड करता है और निकल पड़ता है उस भूत अड्डे का सच पता करने। सीन एक तूफानी रात में एक बड़े से घर में शिफ्ट होता है, जहां हम रवि को देखते हैं, जो कि किचन में खाना बना रहा होता है। खाना बनाने के बाद वो घर के सारे काम भी करता है। कुछ देर बाद उसको नीचे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो खाना लेके ऊपर जाता है। ऊपर उसकी बीवी संध्या रहती थी। संध्या पैरालाइज होने के चलते बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और इसी वजह से रवि उसका ख्याल रखता है। रवि पेशे से एक राइटर था और उसने अभी तक बहुत सारी किताबें भी लिखी है। रवि संध्या को खाना खिलाता है, जिसके बाद वो उसको एक गुलाब का फूल भी देता है। संध्या रवि से कहती है कि तुम्हारी कहानियां अब कुछ पुरानी लगने लगी है, इसलिए तुम्हें अब कुछ नया लिखना चाहिए, कुछ रोमांटिक सा, जिसको कि न्यू जनरेशन के लोग पसंद करें। रवि अपने राइटिंग रूम में जाके कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद उसे दरवाजे में आवाज सुनाई देती है। वो जाकर दरवाजा खोलता है, तब बाहर एक लड़की खड़ी थी जो कि बारिश के चलते भीगी हुई थी। वो अपना नाम माया बताती है। माया रवि से कहती है कि असल में वो रास्ता भटक गई है, तो आज रात के लिए क्या वो यहाँ रुक सकती है। जिसपे रवि उसे अंदर आने को कहता है। रवि माया से कहता है कि मैं आपके लिए टावल लेके आता हूँ, जिसपे माया कहती है कि अगर उसे कुछ कपड़े भी मिल जाते तो अच्छा रहता। जिसपे रवि उसको कहता है कि आप यहाँ इंतजार करिए, मैं लेके आता हूँ। रवि ऊपर संध्या के रूम में जाता है चाबी लेने, जहाँ वो उसको बताता है कि उसने कहानी लिखना शुरू भी कर दिया है। रवि संध्या से पूछता है कि अगर घर में इस टाइम पे कोई लड़की आए तब उससे क्या पूछना चाहिए। संध्या रवि से पूछती है कि कोई आया है क्या, जिसपे वो कहता है कि मैं स्टोरी के लिए तुमसे एडवाइस मांग रहा हूँ, हमारे घर में भला कौन आएगा। संध्या रवि को एडवाइस देते हुए पूछती है कि हीरो उससे चाय कॉफी पूछ सकता है, जिससे उसको लड़की के बारे में पता चलेगा। रवि अलमारी से एक लाल साड़ी लेके जाता है, माया को देता है और पूछता है कि आप चाय लेंगे या कॉफी। माया कहती है कि उसको ठंड लग रही है तो वो वोडका लेना प्रीफर करेगी। रवि माया को वो साड़ी देता है। माया जब रूम में जाते कपड़े बदल रही होती है तब वो दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है, जो कि माया ने जानबूझ के खुला रखा होता है। रवि देखता है कि जिसके बाद वो जाके दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है। रवि ऊपर जाके संध्या को बताता है कि न्यू जनरेशन के लोग तो शराब पूछते हैं, जिसपे संध्या कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो लड़की को समझने के लिए वक्त लगेगा। रवि उससे पूछता है कि फिर उसे समझने के लिए क्या करना चाहिए। संध्या बताती है कि लड़की को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक लड़की अपने सारे राज उसी को बताती है जो कि उसके करीब हो। अगर हीरो को उसके करीब आना है तो उसको उस लड़की से बात करना होगा, उसे खुश करना होगा, उसकी सुंदरता की तारीफ करनी होगी और कंफर्टेबल फील करवाना होगा। रवि नीचे जाता है और माया को लाल साड़ी में देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रवि उसको एक ग्लास में वोडका देता है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। माया उसको बताती है कि वो एक साइकिट हीलर है और वो असल में इस भूत अड्डे के राज पता करने आई थी, जिसको सुनकर रवि हंसने लगता है। रवि बताता है कि इस जनरेशन में कोई भूत नहीं होता। माया कहती है कि मैं आत्मा को देख सकती हूँ और उनसे बातें भी कर सकती हूँ, और यहाँ तक कि मैं इंसान की अंतरात्मा को भी पढ़ सकती हूँ। माया रवि का हाथ लेती है और उसे उसके बारे में बताने लगती है
कि वो इस घर में अपने वाइफ के साथ रहता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रवि कहता है कि मैंने आपको साड़ी दी है जिसको देख के कोई भी ये बता देगा कि मेरी बीवी मेरे साथ रहती है। माया रवि को ये भी बताती है कि उसकी वाइफ बीमार है और चल नहीं सकती, आप उसका ध्यान रखते हैं, जिसको सुन के रवि सरप्राइज हो जाता है। माया के पूछने पर रवि उसको बताता है कि असल में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के चलते संध्या के दोनों पाँव पैरालाइज हो गए, जिसके बाद वो ऊपर बिस्तर में ही रहती है। तब से मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं जीऊंगा तो बस उसी के लिए। माया रवि से कहती है कि अगर ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए और संध्या नीचे आ जाए तो अब आप क्या करेंगे। रवि कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसके साथ डांस करूंगा, जो कि मैं अक्सर अकेला ही करता हूँ। माया रवि से कहती है कि फिर आप मुझे संध्या ही समझ के मेरे साथ डांस कर लीजिए, जिस पे रवि राजी नहीं होता, लेकिन बाद में वो माया का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों कुछ देर बाद साथ डांस करते हैं, जहाँ पर रवि को माया में संध्या दिखाई देती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दोबारा कोई नॉक करता है, जिसको सुन के माया गुस्सा हो जाती है। रवि के दरवाजे खोलते ही सवारी हड़बड़ी में अंदर आता है और अपना फोन चार्ज लगाने लगता है। वो रवि से कहता है कि मुझे बस एक कॉल करना है, जिस पे रवि हाँ कर देता है। सवारी फोन चार्ज करके अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि वो उस भूत अड्डे पर गया था जहाँ उसने सच्ची में भूत को देखा है, और उसे लगता है कि भूत कहीं उसके साथ तो नहीं आ गया। तभी हम सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की को देखते हैं, जिसके बाद हम माया को देखते हैं और मानो ऐसा लग रहा हो कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि माया ही है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 1 घंटे पहले की कहानी को देखते हैं, जब सवारी अपने बाइक में उसी रास्ते में जा रहा होता और साथ ही वीडियो बना रहा था। जैसा कि उस आदमी ने कहा होता है कि पहले लाइट को पार करने के बाद गाड़ी बंद पड़ जाती है, ठीक वैसे ही होता है। सवारी जैसे ही पहली लाइट को पार करता है उसकी बाइक बंद हो जाती है। सवारी को लगता है कि गाड़ी पे कुछ प्रॉब्लम है। सवारी के पास एक EMF रीडर था जो कि भूत को डिटेक्ट करता था अगर आसपास हो तो। वहाँ हम एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की को देखते हैं। सवारी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी सवारी के पीछे से कोई चलकर पार हो जाता है। सवारी कौन है ये देखने के लिए कैमरे को ईपीनेस टी-शर्ट में लगा देता है और टॉर्च लेके जंगल की तरफ देखने जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही सफेद साड़ी पहने लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर सवारी डर जाता है। वो EMF रीडर भी तभी बजने लगता है। सवारी उसको देखकर वहाँ से भागने लगता है और रोड पे आके बाइक को धक्का देके लेके जाता है। 4 लाइट को पार करते ही गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो बाइक में बैठकर वहाँ से चला जाता है। एट प्रेजेंट सवारी ये सब रवि को बता रहा होता है, लेकिन रवि उसकी बातों का मजाक उड़ा देता है, जिसपे माया को अच्छा नहीं लगता। रवि सवारी से कहता है कि बाइक में कुछ खराबी होगी, भूत असल में नहीं होते हैं। माया उन दोनों से कहती है कि अगर तुमने देख न सको तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं होते हैं। सवारी के पूछने पर वो रवि को बताता है कि माया एक साइकिल हीलर है और वो यहाँ उस भूत के अड्डे में रहने वाले भूत की इच्छा को जानकर उसे पूरा करने आई है, ताकि वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। सवारी के हाथ पर चोट लगी थी, जिसे देखकर रवि कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाके बैंडेज लेके आता हूँ। रवि के जाने के बाद सवारी जैसे ही पानी की बोतल को देखता है, उस पे लिखा था रन अवे। सवारी ये देखकर डर जाता है, जिसके बाद जब वो अपने आँख को पहुंचकर दोबारा देखता है तब बोतल में कुछ नहीं लिखा होता है। रवि आके सवारी के हाथ में बैंडेज करता है, साथ ही वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि भूत असल में होती भी है या नहीं। रवि माया से कहता है कि ये सब कहानी है जो हम जैसे राइटर लिखते हैं और तुम जैसे लोग इस पर विश्वास करते हैं। मैं भी एक राइटर हूँ और मैं ये जानता हूँ। सवारी रवि से कहता है कि हम ये भूत का डिस्कशन को छोड़कर आपकी कहानी के बारे में डिस्कस करें, जिस पे रवि राजी हो जाता है। रवि उन दोनों को नीचे अपनी लाइब्रेरी में आने को कहता है, जिस पे माया तो पहले राजी नहीं होती, लेकिन बाद में रवि के कहने पर भी वो उसके साथ चली आती है। लाइब्रेरी में आके सवारी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ जितनी भी बुक्स थी उन सबको रवि ने लिखा था। वहाँ बहुत अलग अलग तरीके की बुक थी। सवारी को उन अनफिनिश्ड बुक का एक सेगमेंट दिखता है, जिसके बाद वो रवि से पूछता है कि ये क्या है। रवि बताता है कि ये कुछ कहानी है जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाया। सवारी रवि से कहता है कि इसको राइटर ब्लॉक कहते हैं, अगर आप किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो शायद आपको नया आइडिया आ जाए। रवि सवारी से पूछता है कि क्या तुम कहानी सुनोगे, जिसपे सवारी कहता है कि हाँ जरूर। रवि जब माया से पूछता है कि तब माया जवाब देती है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो उसे सुनना ही पड़ेगा। वो तीनों वहाँ बैठते हैं और पहले कहानी शुरू होती है। पहली कहानी हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है सोनी, और वो पियानो बजा रही होती है और पीछे उसकी माँ और टीचर खड़े होते हैं। सोनी पियानो अच्छे से बजा रही होती है, लेकिन तभी बीच का एक नोट मिस हो जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर कॉन्सर्ट में ऐसा हुआ तो उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहती। सोनी की माँ उसे कहती है कि अगर तुमने अच्छे से नहीं सीखा तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। सोनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसका टीचर उसके पास आता है, उसे सेक्सुअल फेवर मांगता है।
वो सोनी से कहता है कि अगर मैंने जैसा कहा वैसा तुमने नहीं किया तो तुम कभी भी वो नोट सीख नहीं पाओगी, इससे तुम अपनी माँ को नाराज करोगी। अगले दिन सोनी दोबारा से पियानो प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो एक नोट बार बार मिस हो जाता है। उसका टीचर वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम वो नोट नहीं बजा पाओगी, क्योंकि मैंने वो नोट तुम्हें सिखाया ही नहीं है। जिसके बाद वो पेपर पर लिखे सारे नोट को फाड़ देती है। वो सोनी से कहता है कि अगर तुम्हें वो नोट सीखना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा, और इसके लिए कल तुम्हें मेरे घर आना होगा। दूसरी कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हर्षा होता है। वो बहुत ज्यादा आलसी और रूड है। वो अपने एक आदमी को कॉल करता है और कहता है कि उसे एक नौकर चाहिए जो उसका काम कर सके। जिसपे उधर से वो कहता है कि सर आपके यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता। पिछली बार जो आपके यहाँ काम कर रहा था उसकी माँ का डेथ हो गया था, लेकिन फिर भी आपने उसको आने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को लास्ट बार देख भी नहीं पाया। हर्षा उसे कहता है कि उसकी माँ तो वैसे ही मर गई थी, तो उसका वहाँ आके क्या ही होता। हर्षा उसे कहता है कि तुम किसी को जल्दी से भेजो और पैसे की चिंता मत करो, तुम जितना बोलोगे मैं उतना तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। कुछ घंटों के बाद वहाँ एक नौकर आता है। हर्षा उसे कहता है कि तू भाग तो नहीं जाएगा। इस पे वो कहता है कि सर आप काम बोलो बस। हर्षा उसको एक एक करके काम बोलता है और वो करता जाता है, और हम काम खत्म करने के बाद वो हर्षा से आके दूसरा काम मांगता है। घर साफ करने के बाद हर्षा उसको खाना बनाने को कहता है, जिसके बाद वो खाना बना देता है। हर्षा जब खा रहा होता है तब वो कहता है कि सर अगला काम क्या करना है, जिस पर हर्षा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जा बेड रेडी कर, मैं सोने जा रहा हूँ। हर्षा जब सो रहा होता है तब वो नौकर आके उसके बेड के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर काम बोलिए, जिसके बाद हर्षा उससे अपने पैर दबाने को कहता है। एट प्रेजेंट रवि जब सवारी से पूछता है कि कहानी कैसी है, तब सवारी कहता है कि कहानी नॉर्मल है। रवि उसे पूछता है कि बताओ तब क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए, जिसपे सवारी कहता है कि पहली कहानी में हम उस एक लड़की का बीएफ बना देते हैं, जिसके बाद उसके बीएफ और टीचर के बीच लड़ाई होगी और दोबारा वो टीचर फिर उसको मॉलेस्ट नहीं करेगा। और दूसरी कहानी में हम उस नौकर के जरिए हर्षा को इतना परेशान करवा देते हैं ताकि वो खुद अपना काम करे। रवि कहता है कि ये एंडिंग अच्छा है पर उसमें इतना मजा नहीं है। क्लाइमेक्स कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको लोग अपने लाइफ से रिलेट कर सके और उसको महसूस कर सके। तभी माया कहती है कि दोनों को मार देते हैं, जिसको सुन के सवारी डर जाता है। रवि माया से पूछता है कि लेकिन उन्हें मारना क्यों है। माया बताती है कि एक बच्ची को मॉलेस्ट करना सबसे बड़ा पाप है, और किसी के पास पैसा होने पर किसी को नीचा दिखाना, उनको इंसान नहीं समझना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए दोनों को मार देना चाहिए। रवि कहता है कि मोटिव तो अच्छा है लेकिन उनको मारेगा कौन, जिसपे माया कहती है कि भूत से मरवा देते हैं। हर भूत बुरा थोड़ी ना होता है, कोई कोई अच्छा भी होता है। सवारी को माया पर शक होता है, जिसके बाद वो ईएमएफ रीडर निकालता है और माया की तरफ कर देता है, जिसके बाद वो रीडर बजने लगता है। सवारी रवि को अपने साथ बाहर ले आता है और कहता है कि ये माया भूत है। वो रवि को ये भी बताता है कि उस आदमी ने कहा था कि लाइट को पार करने के बाद अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो वो तुम्हारा पीछा करेगी, और हो सकता है कि वो मेरे पीछे पीछे आई हो, अब माया के अंदर घुस गई हो। सवारी रवि को ईएमएफ रीडर दिखाता है और कहता है कि जब उसने ये माया की तरफ किया तब वो बजने लगा था। रवि ईएमएफ रीडर को उसको लेके अपने चारों ओर घुमाता है, जिसके बाद वो ईएमएफ रीडर हर तरफ बजने लगता है। रवि सवारी से कहता है कि ये खराब है, यहाँ कोई भूत नहीं है। तभी अचानक सामने की खिड़की खुल जाती है और माया वहाँ होती है। माया रवि से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो क्या मुझे रास्ता दिखा देंगे। रवि अंदर जाता है और माया उसके पीछे पीछे जाती है। सवारी देखता है कि आईने के सामने से जब दोनों क्रॉस करते हैं तब सिर्फ रवि की परछाई आईने पर दिखाई देती है और माया की नहीं, जिसको देख के सवारी के होश उड़ जाते हैं। सवारी रवि से कहता है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रवि उसकी बात नहीं मानता। माया वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है और आईने को क्रॉस करती है, लेकिन इस बार भी उसकी परछाई आईने पर नहीं आती। माया और रवि दोनों जाके सोफे पे बैठते हैं। माया रवि से कहती है कि अब हम लोग क्लाइमेक्स लिख सकते हैं, जिसके बाद वो गुस्से से सवारी की ओर देखती है और तभी खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। बाहर खड़ा सवारी इसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है। रवि माया से कहता है कि तुम्हारी ये भूत वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छा है और शायद इस जनरेशन को पसंद भी आएगा, लेकिन मैं भूत पे विश्वास नहीं करता और मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं लिखा। अभी अगर अचानक किसी भूत को स्टोरी पे लगाऊंगा तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। माया रवि से कहती है कि आप मेरा हाथ पकड़िए और आपको सब कुछ दिखेगा कि आखिर स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या होता है। रवि माया से कहता है कि आप इंसान के विचार को बदल सकते हैं, जिसपे माया कहती है कि इसका जवाब आपको भी मिल जाएगा। रवि माया का हाथ पकड़ने ही जाता है कि उसको सवारी की याद आ जाता है। वो माया से पूछता है कि सवारी कहाँ है। रवि चिल्ला के सवारी से कहता है कि जल्दी यहाँ आओ, हम स्टोरी का क्लाइमेक्स लिखने जा रहे हैं। सवारी जो कि बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वहाँ से भाग जाने का सोचता है। रवि अंदर से सवारी को कहता है कि अगर ये क्लाइमेक्स काम कर जाएगा तो तुम इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो और उससे तुम्हारा ही फायदा है। सवारी सोचने लगता है कि हाँ बात तो सही है, अगर ये वीडियो मेरे चैनल पे आएगा फिर तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा
और इसी के साथ हम एक छोटा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। 1 साल पहले जब सवारी के चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया था, तब वो सिल्वर प्ले बटन दिखाने अपने उस लड़की दोस्त के पास जाता है जो उसके साथ वीडियो बनाया करती थी। सवारी उसके घर के बाहर खड़ा था कि तभी एक लड़का अपनी कार लेके वहाँ आता है। वो लड़की सवारी से कहती है कि उसका 1 बिलियन सब्सक्राइबर है और वो पहले से ही इतना फेमस है, तो मैं अब से उसके साथ ही वीडियो बनाऊंगी, और ये बोल के उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एट प्रेजेंट सवारी सोचता है कि ये सही मौका है पॉपुलर होने का। वो अपना टी शर्ट पे एक कैमरा लगाता है और अंदर चुपचाप रवि और माया के सामने जाके बैठ जाता है। रवि माया का हाथ पकड़ता है और उन दोनों कहानी का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। पहले कहानी में सोनी एक सुसाइड नोट लिख रही होती है जहाँ वो अपने माँ को सॉरी कहती है। इसके बाद वो बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स एक साथ खाने जा रही होती है कि उसके घर का डोर बेल बजता है। जब वो बाहर जाके देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता, बस एक गिफ्ट था। वो गिफ्ट को खोलती है जिसके अंदर उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। इसके बाद सोनी को देखते हैं जो कि रेडी हो और अपने टीचर के घर आती है। उसका टीचर उसको अपने घर में देखकर बहुत खुश होता है। सोनी टीचर को पियानो प्ले करके सुनाती है और इस बार वो नोट मिस नहीं करती। उसका टीचर इस बात को समझ नहीं पाता। वो सोनी से कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। टीचर अंदर वॉशरूम में जाके जब अपना फेस वॉश कर रहा होता है तब उसे अचानक से एहसास होता है कि सोनी ने तो करेक्ट नोट प्ले किया। वो ये सोचता है कि मैंने तो वो नोट उसे दिया ही नहीं था, फिर वो सीखी कहाँ से। वो जब बाहर आता है तब सोनी वहाँ नहीं होती। अचानक वहाँ रखे पियानो और सारे के सारे म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजने लगते हैं। वायलिन का एक स्टिक तभी अचानक से टीचर के गले को काट देता है। वो खून से ड्रॉप उसी पेपर में आ जाता है और वो मिसिंग नोट भी कंप्लीट कर देता है जो कि सोनी अपने घर में बैठते बजा रही होती है। दूसरे कहानी में वो नौकर पूरी रात हर्षा का पैर दबा रहा होता है, जिसके चलते उसका पैर लाल हो जाता है। हर्षा गुस्से में आकर अपने उस आदमी को कॉल करता है जिसको उसने नौकर भेजने के लिए कहा था। वो बताता है कि मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजा, अभी टाइम लगेगा। ये सुनकर हर्षा की होश उड़ जाते हैं। हर्षा नौकर से पूछता है कि भाई तू कौन है, जिसपे वो नौकर कहता है कि सर आप बस काम बताइए। वो हर्षा को बताता है कि पिछली बार जहाँ वो काम करता था वहाँ उसका बॉस उसको काम नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसने अपने बॉस को मार दिया। वो अपने बैग से एक कटा हुआ मुंडी निकाल के हर्षा को दिखाता है, जिसको देखकर हर्षा डर जाता है और उसे कहता है कि भाई तेरे को जितना पैसा लेना है तो ये ले और यहाँ से चला जा। लेकिन नौकर कहता है कि सर अगर आप मुझे काम नहीं बोलोगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। हर्षा उसे कहता है कि तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, जिसके बाद वो नौकर हर्षा का भी गला काट देता है। सवारी ये कहानी का क्लाइमैक्स सुनकर डर जाता है और रवि से कहता है कि गुरु ये भूत ही है। सवारी रवि से कहता है कि ये सब आपका आइडिया था, जिसपे वो कहता है कि नहीं। सवारी बताता है कि फिर आपने उनका हाथ पकड़ा और आपको ये सब ख्याल आया, इसका मतलब ये है कि वो इंसान नहीं है ना, और अगर वो इंसान नहीं है तो फिर तो वो भूत हुई ना। तभी अचानक से लाइट कट हो जाती है, माया सडनली वहाँ से गायब हो जाती है। सवारी रवि से कहता है कि गुरु वो भी यहाँ नहीं है और लाइट भी चली गई, लगता है उसने पहला फेज शुरू कर दिया है। रवि सवारी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, रुको मैं टॉर्च लेके आता हूँ, जिसके बाद रवि टॉर्च लेने चला जाता है। उधर सवारी जो कि अकेला हॉल में खड़ा था वो देखता है कि चेयर टिकने लगती है, जलता हुआ दिया भी बुझने लगता है और यहाँ तक कि क्लॉक टावर भी आगे पीछे होने लगता है। सवारी देखता है कि ऊपर कोई उसके सामने से पार हो गया, जिसके बाद सडनली सवारी को कोई धक्का देके नीचे गिरा देता है। रवि आके सवारी को उठाता है, जिसके बाद सवारी रवि से कहता है कि गुरु यहाँ से भाग चलते हैं। सवारी वहाँ से जाने लगता है कि तभी मेन गेट बंद हो जाता है, जिसके बाद सवारी रवि के पीछे पीछे माया को ढूंढते हुए नीचे लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ वो दोनों जब माया को ढूंढ रहे होते हैं तभी अचानक एक पेपर आगे सवारी की पीठ पे लगता है। जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ माया खड़ी होती है। अचानक से माया इतना जोर से चिल्लाती है कि पीछे रखे बुक्स और पेपर्स हवा में उड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद माया वहाँ से गायब हो जाती है। रवि और सवारी जब बाहर आते हैं तब वो माया को हॉल में देखते हैं, जिसके बाद सवारी रवि को बताता है कि वो अड्डे का भूत शायद मेरे पीछे पीछे आया होगा और अब वो माया के अंदर चला गया है। सवारी रवि से कहता है कि गुरु आप इसे इसकी इच्छा पूछो ना, जिसके बाद रवि माया से पूछता है कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। माया कहती है कि मैं शादी से पहले ही मर गई थी, इसलिए मैं दुल्हन नहीं बन पाई, अब मुझे दुल्हन जैसा सजना है। रवि जाके कुछ ज्वेलरी लेके आता है और माया को देता है, जिसके बाद माया वो सारे गहने पहन लेती है। रवि सवारी से कहता है कि जाओ उसको आईना दिखाओ, जिसके बाद माया जब आईना देखती है तब वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। रवि माया से कहता है कि हाँ ये तुम नहीं हो, जाओ इस शरीर को छोड़ के चली जाओ, जिसके बाद माया एक छुरा लेती है, खुद के पेट पर ही मार लेती है। रवि जब चेक करने जाता है तो वो बताता है कि ये मर गई है। वो सवारी से कहता है कि हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा वरना हम फंस जाएंगे। हम लोग चाहे तो इसको नदी में फेंक सकते हैं, या तो ट्रेन की पटरी में छोड़कर सुसाइड दिखा सकते हैं, या फिर बॉडी को पीस पीस काट कर जंगल में जानवर को खिला देते हैं। रवि का इन सब आइडिया को सुन के सवारी को तो होश ही उड़ जाता है। सवारी कहता है कि गुरु हम पुलिस को सबको सच सच बता देते हैं, जिस पे रवि कहता है कि वो हमारी बातों पे क्यों यकीन करेंगे। सवारी कहता है कि शायद अगर वीडियो दिखा दे तो यकीन करे।
जिसके बाद सवारी अपने फोन निकालता है और वो वीडियो ऑन करता है जो कि उसने कैमरे से कैप्चर किया था, जो अपने टी शर्ट पे लगाया हुआ था। वो जब फोन में देखता है तब वीडियो पूरा अच्छे से नहीं आता, जिसके बाद ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। अचानक तभी गेट पर कोई आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद कोई गेट नॉक करने लगता है। सवारी जब खिड़की से देखता है तब वो रवि को बताता है कि शायद कोई पुलिस वाला है। इधर रवि की वाइफ संध्या भी उसे ऊपर से बुला रही होती है। रवि और सवारी दोनों को समझ नहीं आता है कि अब करना क्या है।